नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर या यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात करेंगे जाति की। या किसी ने कहा कि इस जात ना पूछो साधु की, लेकिन अब आपसे पूछी जाएगी आप किस जाति के, और ये सरकार करे। ये सबकी मांग थी, ये सरकार ही नहीं, ये सबकी मांग थी। विपक्ष की मांग थी, कांग्रेस की मांग थी, समाजवादी पार्टी की मांग थी, बीएसपी की मांग थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो केंद्र सरकार ने आज बहुत बड़ा फैसला लेते हुए जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। अब जनगणना के साथ ही जाति जनगणना भी करवाई जाएगी। बीजेपी ने मोदी सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस फैसले से समाज के हर तबके, हर वर्ग को सरकारी योजनाओं और सरकारी नौकरियों में उसकी भागीदारी के मुताबिक हिस्सेदारी मिलेगी। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि उनके दबाव में सरकार ने यह फैसला लिया है, क्योंकि अब क्रेडिट की लड़ाई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने कहा, राहुल गांधी कह रहे हैं हम कह रहे हैं, मायावती भी आएंगे कि हमने कहा। तो सब अपनी अपनी बात। उधर बिहार में भी आपको बता दें, लालू यादव की पार्टी कह रही है हमने कहा। विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया और कहा कि जाति जनगणना के बाद सरकार आरक्षण की सीमा भी बढ़ाए। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, लेकिन पहले रिपोर्ट आप देखिए। राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। देश खुशी से झूम रहा है, और श्री राहुल गांधी जी हों चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, उनके ढोंग पर, उनके झूठ पर ये करारी चोट पड़ी है, करारा तमाचा लगा है। हम लोगों की जीत हुई है, हमारे पुरखों की जीत हुई है, लालू जी की जीत हुई है, समाजवाद की जीत हुई है। इनको हमारे ही एजेंडों पर जो है काम करना पड़ रहा है। ये हम लोगों की ताकत है। जातिगत जनगणना कराने का फैसला लेकर देश के शोषितों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हक में बहुत बड़ा फैसला लिया है। आज केंद्र सरकार ने जो ये हम लोगों की मांग मानी है, ये देश के दलितों, पिछड़े वर्ग के लोगों और कमजोर वर्ग के लोगों के संघर्षों की जीत है। पर आज एक बार फिर से साबित हुआ कि हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो, जो गरीबों के हित में हो। जातीय जनगणना का सबसे ज़्यादा असर देश के तमाम उन गरीब जातियों से आने वाले लोगों को होगा जो संभवतः अभी तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं। फैसले का स्वागत, कांग्रेस की जीत, नतमस्तक होकर के, मजबूर होकर के मोदी सरकार को जाति जनगणना कराना ही पड़ रहा है। तो जातीय जनगणना पर अब क्रेडिट की लड़ाई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारी वजह से, कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने ये मुद्दा उठाया, कांग्रेस की जीत है। हर दल अपनी अपनी बात कह रहा है, चाहे वो आपको बता दें बीजेपी के सहयोगी दल हो, वो भी अपनी अपनी बात कह रहे हैं कि देखिए हमने भी सरकार से पैरवी की थी, हम तो पक्षधर रहे थे। क्योंकि सवाल वोट बैंक का है, जातीय जनगणना का कुछ नहीं है। अब समझिए इस माइंड को कि जातीय जनगणना तो बस एक माइंड सेट है कि जातीय जनगणना होगी।
ठीक है जितनी जाति जितना उसका उतना हक हो जाएगा, वो तो बाद की बात है। अभी तो वोट बैंक है भाई। देखिए हमने कही थी जातियों की जनगणना होनी चाहिए और सबकी नजर ओबीसी पर है। अब ओबीसी पर भी ज्यादा है क्योंकि उनका कितना दायरा बढ़ता है, क्या होता है, किसकी जाति में कितनी संख्या होती है, तो उसी हिसाब से भी तो चीजें तय होंगी। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, जातीय जनगणना पर अब क्रेडिट की लड़ाई। क्या सरकार कांग्रेस के दबाव में झुकी, या समाजवादी पार्टी के दबाव में, या बीएसपी के दबाव में, या कुछ और टाइमिंग है क्योंकि बिहार में भी चुनाव है। चलिए हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ आपको बता दें शरद त्रिवेदी जी रहेंगे बीजेपी की तरफ से, और कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ रहेंगे, सपा की तरफ से जुड़ भी गए। राहुल राजभर हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए और दोनों खास मेहमान जुड़ गए। दयाराम भार्गव प्रवक्ता सुभाषपा भी जुड़ेंगे। नरेंद्र कश्यप पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री वो भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। लेकिन कपिल जी चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेता हूँ। कपिल जी आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। कपिल जी मैं बात करूंगा लेकिन कुछ बिंदु जल्दी से मैं दर्शकों को बता दूं, फिर कपिल जी आपके पास आ रहा हूं। 2024 में कौन सी जाति किसके साथ थी ये थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा ग्राफिक्स के जरिए। देखिए जातिगत जनगणना और जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी नहीं 1941 की, ये थोड़ा सा बिंदु बता रहे हैं। आजाद भारत की पहली जनगणना सिर्फ SC ST की गिनती हुई थी, 1951 का थोड़ा सा आंकड़ा। 1990 मंडल कमीशन की सिफारिश लागू, 1931 के OBC डेटा पर आरक्षण हुआ। इसके अलावा आप देखिए 2011 में जनगणना में जाति के आंकड़े जुटाए गए लेकिन वो रखे ही नहीं सामने। अब आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है। पहला महत्वपूर्ण सवाल, जातिगत जनगणना का यूपी चुनाव पर पड़ेगा असर? जाति जनगणना का फैसला कैसे, किसे नुकसान किसे नफा, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। जाति जनगणना होगी, आरक्षण की सीमा बढ़ेगी, फैसले पर क्रेडिट की लड़ाई क्यों? क्रेडिट की लड़ाई तो यही है कि सपा कहेगी हमारे, कांग्रेस कहेगी हमने किया। चलिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, मैं रुक करूंगा। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी। कपिल जी ये क्रेडिट क्या समाजवादी पार्टी को जाएगा कि सरकार जातीय जनगणना के लिए झुकी है, या कांग्रेस जो कह रही है कांग्रेस को जाना चाहिए? देखिए इसमें स्पष्ट सी बात है कि जितने विपक्ष के दल थे ये क्रेडिट सबको जाएगा सिवाय भारतीय जनता पार्टी। मैं क्यों कह रहा हूं, माननीय नेताजी ने 92 से जब से आप नहीं लेंगे ना व्यक्तिगत क्रेडिट इसे? नहीं कपिल जी मैं पूछा हूं, समाजवादी पार्टी अकेले तो नहीं लेगी? अरे बता दीजिए, मैं राहुल राजभर जी से पूछ लूं, फिर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर। आप लेंगे अकेले या नहीं लेंगे, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं देखिए बात झगड़ा लगाने की नहीं। ठीक है कपिल जी एक मिनट, राहुल राजभर जी आप लेंगे या आप सभी दलों को देंगे? क्योंकि राहुल गांधी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमने संसद में मुद्दा उठाया, सरकार हमारी बात पर मानी है। आप क्रेडिट लेंगे राहुल राजभर जी? राहुल जी आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही, आपने म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कीजिएगा। राहुल जी आपको आवाज मिल पा रही है? चले राहुल जी जैसे जुड़ेंगे तो पूछ लेंगे। अगर वो क्रेडिट लेते हैं तो देखिए मैं 5 का सिक्का लेकर आया हूं कपिल श्रीवास्तव जी, फिर मुझे टॉस करना पड़ेगा, टॉस करके फिर मैं देखूंगा हेड टेल, फिर आप डिमांड करेंगे भैया किसको क्रेडिट जाएगा, फिर तो फैसला ऐसे होगा। इसलिए मैं स्पेशल लेके आया था क्योंकि लड़ाई क्रेडिट की है ना यहाँ पे तो। हाँ जी अब रखिए बात। आप देखिए दो चीजें कहेंगे। इतिहास जो है वो सबक सीखने के लिए होता है, और इतिहास में वो तारीखें जो आपके पीसीआर के पास होगी, आप देखें माननीय नेताजी ने जब 1992 में समाजवादी पार्टी रीजनल पार्टी की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश के अंदर की थी, तो समतामूलक समाज की स्थापना, और हमारा एक नारा था उसी समय से कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या ये हमसे भारतीय जनता पार्टी या कोई दल छीन सकता है क्या? और वो लगातार मुसलसल चलता चला आया। और आप याद कीजिए कि 1931 के बाद सन 2011 में जब यूपीए की सरकार थी, तो यूपीए की सरकार को भी इस बात को माना, और हम यूपीए सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बाकायदा जातीय जनगणना भी कराई थी। आर्थिक सर कहाँ वो रिपोर्ट, ये चलिए आप आ ही गए उस मुद्दे पर कपिल जी, फिर वो जातीय आंकड़े कहाँ हैं बताएं ना। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। बिल्कुल मैं बताऊंगा कि वो जातीय आंकड़े कहाँ हैं।
2011 के अंदर जब पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना, आर्थिक जनगणना और जनगणना तीनों तरीके की दृष्टियों से हुआ और उसको जो है पूरा होते होते 2012 आया। उसके बाद 2012 में अभी वो क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज करना था, पूरी सारी गिनतियां होनी थी कि कौन कितना है, ये सारी चीजें हो चुकी थी। रोहिणी कमीशन बैठा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और रोहिणी कमीशन ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, जो आज भी है। रोहिणी केंद्र में सरकार आ चुकी है, केंद्र में तो 14 तक रही है ना सर। सरकार जानबूझ कर नहीं, सुन लीजिए पूरी बात। नहीं आप उल्टा ये तो बताइए ना, वो जातीय जनगणना हुई थी तो जाति भी रखी गई थी उसमें। कपीश जी ये तो बताइए, वो फिर आंकड़े कहां गए? 2014 में ही तो सरकार बदली है ना, मुझे ये तो बताइए ना। पूरी बातें तो सुन लीजिए। हाँ, मेरी पूरी बात सुन तो लीजिए। हाँ, आपको शायद इस बात की एनालिसिस होगी कि जब ये समूची जनगणना कराई गई थी तो उसका इंडेक्स इतना बड़ा था कि उसको इंडेक्स को छांटते और कंप्यूटर से शॉर्टलिस्ट करते 2 साल लगते मिनिमम, और उससे पहले सरकार बदल गई। और बाकायदा रोहिणी कमीशन की स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था इसी जातीय जनगणना को सामने लाने के लिए। और जब 2 साल के बाद, 2.5-3 साल के बाद जब ये रोहिणी कमीशन ने रिपोर्ट दे दिया तो सरकार उसके ऊपर पलत्ती मार के बैठ गई। और आज भी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जारी है लेकिन सरकार उसे दबाई हुई है। अब कहती है कि हम नई जनगणना कराएंगे। किसको लॉलीपॉप थमा रहे हैं? क्योंकि आज बिहार में चुनाव आ गया है। अरे अभी तो आप भी तो मांग कर रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जी। अब ये क्या है? ना मैं तो एक बात बता रहा हूँ। हाँ। मैं एक बात बता रहा हूँ जयप्रकाश भाई, पूरी बात हो जाने दीजिए। हाँ। ये आपके लिए भी प्रश्न है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब एक बार कई 100 करोड़ रुपए लगा करके ये जातीय जनगणना हो गई है, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई है, सारा आकलन हो गया, उसको ठंडे बस्ते में रख करके उसके ऊपर पलत्ती मार के क्यों बैठी है? अरे जब यूपीए की सरकार नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। जब यूपीए की सरकार उसे नहीं कर पाई, नहीं 2011 से लेकर आप 14 तक वो नहीं कर पाए, वो फेलियर अपना नहीं बताएंगे आप। जयप्रकाश भाई भ्रम ना फैलाइए। भ्रम तो आप फैला रहे हैं ना, भाजपा के प्रवक्ता नहीं आप। भ्रम आप फैला रहे हैं। आप कपिल जी आंकड़े तो फिर सच आप सही बताइए ना। फिर नहीं आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। अभी एक तरफ अब कह रहे हैं इसका मतलब भाजपा के प्रवक्ता नहीं, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। फिर आपको पूरे साक्ष्य और जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए कपिल श्रीवास्तव, आपको पूरे। अच्छा ये बताइए, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए? आपको बार बार कह रहा हूं जातीय, मैं आपको ये कह रहा हूं कि सरकार को ये बताना चाहिए जो 400 करोड़ रुपए लगा करके जातीय जनगणना हो चुकी, जिस पे रोहिणी कमीशन बैठा, उसकी रिपोर्ट आ गई, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही? तो ये मांग क्यों नहीं की आपने? आप क्यों जातीय जनगणना कर रहे थे? फिर आप तो सरकार फिर से कराए। अरे कपिल जी ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। चलिए कि पहले रोहिणी कमीशन। राहुल राजभर जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और जातीय जनगणना करो। ठीक है, राहुल राजभर जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से। अरे आप उनके साथ खड़े थे और आप कह रहे हैं अब राहुल जी भारतीय जनता पार्टी के राहुल जी ये अरे जातीय जनगणना जो हो रही है ये आपके दबाव में हो रही है समाजवादी पार्टी के? अब समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि जातीय जनगणना का वो तो कुछ अलग ही आकलन कर रहे हैं। देखिए, पिछले कई सालों से लगातार राहुल गांधी जी इस सवाल को उठा रहे थे कि इस देश में तमाम सारे वंचित और पिछड़े और दलित और हाशिए के लोग हैं जिनकी प्रॉपर जनगणना होनी चाहिए। अगर आप जनगणना नहीं करोगे तो न्याय भी आप नहीं उनके तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, इसलिए इस बात की लगातार राहुल गांधी मांग कर रहे थे कि देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए, सेंसस होना चाहिए। और आज तक आप देखिएगा निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अगर ये मान रही है कि जातिगत जनगणना कराएंगे तो निश्चित तौर पे स्वागत योग्य कदम है। लेकिन चूंकि इनका ट्रैक जो रिकॉर्ड है बहुत खराब है। अखिलेश यादव को तो क्रेडिट नहीं देंगे ना आप? इन्होंने आज राहुल राजभर जी 2011 अखिलेश यादव को तो क्रेडिट नहीं जाएगा ना, ये तो बता दीजिए। इन्होंने रोहिणी कमीशन 2017 में गठन किया और उसकी रिपोर्ट रोहिणी कमीशन ने सबमिट भी कर दिया, जिन्होंने जो है पब्लिक नहीं किया। और जो भी जो क्लासिफिकेशन की जो बात थी, जो डिप्राइव्ड बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली जो शेड्यूल क्लास है उसको जो उनका हक अधिकार देने की बात थी और आज तक इन्होंने नहीं दिया। तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत खराब है। निश्चित तौर पे इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए और तमाम जो कमजोर लोग हैं, जो वंचित लोग हैं और शेड्यूल कास्ट में भी जो सबसे ज्यादा जो कमजोर लोग हैं जिनको हम डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट कहते हैं और ओबीसी में जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है उनको भी उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। तो लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। बात जो है केवल जनगणना तक नहीं रहेगी, जनगणना से क्लासिफिकेशन तक जाएगी और हर वर्गों को, हर समाज को जो वंचित है, जो कमजोर है, उसको उसका हक अधिकार। राहुल जी ये तो बताइए, आप कांग्रेस को क्रेडिट देंगे या समाजवादी पार्टी को देंगे? समाजवादी पार्टी को देंगे या नहीं?
देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार इस सवाल को मजबूती से उठा रही है और समाजवादी पार्टी भी अपने पीडीए के माध्यम से लगातार इस सवाल को एड्रेस कर रही है। तो निश्चित तौर पे जो भी इस सवाल के साथ खड़ा है, जो भी चाहता है कि देश में वंचितों के साथ न्याय हो, जातिगत जनगणना हो, हर किसी का अधिकार सुनिश्चित हो, सबको जो है हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और सरकार से भी तो इसका क्रेडिट फिर आप केंद्र सरकार को दीजिए ना, मोदी सरकार को दीजिए। जो लोग आप नहीं कर पाए यूपीए में 2011 में, आपने जातीय जनगणना भी कराई, उस रिपोर्ट की स्थिति पता ही नहीं है आपको, तो फिर आप तो इसका क्रेडिट अब मोदी सरकार को दीजिए। जो नहीं आप कर पाए, अब ये मोदी सरकार करने जा रही है। भाई, सवाल हमने उठाया, हमने आपको मजबूर किया कि आप उस सवाल को उठाइए और आप तो सर 2011 में आपने कराई, वो कहां है? वो भी तो पूछेगा देश। पूरा का पूरा उसमें भी तो करोड़ों खर्च हुए, जिसको एड्रेस नहीं कर रहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। नहीं सहयोगी दल थे ना ये तो। 2011 में जनगणना हुआ, सेंसस हुआ, कास्ट सेंसस भी हुआ। कास्ट सेंसस में बहुत सारी दिक्कतें थी जिसको सुधार की जा रही थी। तब तक जो है सरकार बदल गई, नई सरकार आ गई और हम अब ये उम्मीद 3 साल फेलियर रहा अपने। 2011 में कराया, 3 साल, 14 तक नहीं करवा पाया। यहाँ 2011 से सेंसस ही नहीं हुआ है। फेलियर का सवाल क्या कर रहे हैं आप? हम तो लगातार जो हमारा जो भी डेवलपमेंट प्लान था, हम सेंसस करा के प्रॉपरली उसको जो है डेवलपमेंट की स्कीम को आगे ले जा रहे थे और हर वंचित समाज के लोगों के विकास को सुनिश्चित कर रहे थे। और यहाँ तो किसी तरह का कोई प्लान ही नहीं है, कोई सेंसस ही नहीं, कोई नहीं है, कोई। मैं लौट रहा हूँ, शरद जी भी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। शरद जी को भी जोड़ लेता हूँ। शरद जी जल्दी से, कपिश जी कुछ कहना जल्दी से कीजिए, 30 सेकंड का वक्त, बाकी मेहमान भी है ना, जल्दी से बोलिए। बिल्कुल। जय प्रकाश जी, मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से पीडीए के साथ खड़ा है, उसमें कांग्रेस भी है। हम सब मिलकर के ये प्रयास किए तो आज ये रिजल्ट आया। लेकिन इस रिजल्ट को 2011 में यूपीए की सरकार ने कंटिन्यू कर दिया था। सरकारें चली जाती हैं लेकिन कानून बनता है। सेंसस हुआ था तो इनको रिजल्ट देना चाहिए था। रोहिणी कमीशन इसी में बैठी थी, उसने रिपोर्ट दे दी है। सांप की कुंडली मार के इस पर क्यों बैठे हैं? देश का पैसा क्यों नुकसान करना चाहते हैं? शरद जी, आज भी जातीय जनगणना का ऐलान करने के बाद उसे जो है झुंझुना संभालना चाहते हैं। मैं एक बात, मेरे ना कपिश श्रीवास्तव, एक सवाल मेरे जहन में आया, क्योंकि देखिए रोहिणी कमीशन, जो रोहिणी आयोग की आप जिक्र कर रहे हैं, जिसका वो अब आपकी जुबान पर आ रहा है। कल तक आप कह रहे थे जातीय जनगणना हो, फिर क्यों, अब फिर ये क्यों नहीं कहा कि भाई रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को आप रखिए, सामने रखिए? अभी भी मैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने रोहिणी आयोग का कोई जिक्र ही नहीं किया। जय प्रकाश भाई, इसको हम लोगों ने सर्वथा उठाया है कि रोहिणी कमीशन ने जब रिपोर्ट आख्या दे दी, कैटेगराइज सब चीजें हो गई, कंप्यूटराइज हो चुकी है, केवल आपको आंकड़ा पब्लिश करना है, तो आप सांप की कुंडली मार के क्यों बैठे हैं? चलिए शरद जी जवाब देंगे। 400 करोड़ से ज्यादा का पैसा उसमें लगा था, आप देश का पैसा नुकसान क्यों करना चाहते हैं? चलिए कपिश श्रीवास्तव जवाब ले लेते हैं। कोई कमी है तो आप फिर से करा लीजिए, हमने ये भी कहा है, लेकिन पहले पब्लिक डोमेन में उस रिपोर्ट को लेके तो आइए। शरद जी शर्मा जी, देखिए बहुत आज अच्छा लगा कि हमारे मित्र जो हैं उनका दलित प्रेम जागा है, उनको जाति जनगणना सूझ रही है, उन्हें गरीबों को उठाने का इनके मन कर रहा है। बहुत ही हर्ष का विषय और देश के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे विपक्ष जो है वो कम से कम इस बात पे वो तैयार हो गए हैं कि इन लोगों का उत्थान करना चाहिए। लेकिन समस्या ये आती है कि 31 में पहला जो कास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद 63 साल इनकी जब सरकार की और एक छत्रराज था, तो किसने इनको रोका था? ये पूरा प्रेम ले लेते, पूरा श्रेय ले लेते, पूरा मुकुट ले लेते, किसी ने नहीं रोका था। आपके टाइम में 5 सेंसस हुए हैं, आपने क्यों नहीं इसको करवा दिया? और जब ये बात उठी थी 2010 में, माननीय मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि साहब हम ये सेंसस कराएंगे, और उन्होंने इसके बारे में कमेटी बना दी। और सबसे आसान तरीका होता है सरकार में, अगर किसी चीज को रफा दफा करना है तो एक कमेटी बना दीजिए। उन्होंने एक मिनिस्टर्स की कमेटी बना दी। उसके बाद 2011 में चिदम्बरम जी ने इसकी खिलाफत करी। उन्होंने कहा नहीं जी, जाति जनगणना अलग होगी, राष्ट्रीय जनगणना अलग होगी। उन्होंने वो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं किक द कैन अहेड, तो उन्होंने वो डब्बे को और पैर मारा, उसको आगे बढ़ा दिया। उसके बाद जो इन्होंने जातीय जनगणना कराई थी, और जो इन्होंने जो अभी कमीशन की रिपोर्ट की बात हो रही है, उसमें 4,800 करोड़ रुपया खर्च हुआ था और 8 करोड़ 13 लाख गलतियां उसमें पाई गई थी। ये तो सेंसस की कहानी है। और अब ये जो कह रहे हैं कि नहीं साहब इनको प्रेम है, रोहिणी आयोग तो देखिए ना, नहीं शरद जी, रोहिणी आयोग तो आपके टाइम में गठन
तो आपके टाइम में हुआ 2017 में, और 2023 के आसपास जो मेरी जानकारी में उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को गई। तो वो उस पर अब अगर कपीश जी कह रहे तो आपको वो उजागर कर देनी चाहिए थी, उसमें फिर क्या दिक्कत आ गई? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में जो जाति जनगणना करा भी ली है, सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वहां उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? ये पूरा श्रेय लेना कि उन्होंने तो करा भी दिया है, उसको सार्वजनिक करे ना। वहां तो इनको दम निकल रहा है कि हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। अरे वहां का पूरा श्रेय लीजिए, आपकी सरकार है, आपने जाति जनगणना कराई, आप उसको लागू कर दीजिए। इंदिरा जी 10 साल बैठी रही, उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट को पहले इंदिरा जी ने नहीं लागू होने दिया, उसके बाद राजीव जी ने लागू नहीं होने दिया। तो ये जो एकदम से विपक्ष का प्रेम आया है, हम तो चाहते हैं कि ये सारा मुकुट, सारा क्रेडिट, सारा श्रेय इन्हीं को मिले, लेकिन जब इनको मौका मिल रहा था ये पूरा श्रेय लेने का, तो इन्होंने क्यों नहीं लिया? किसने इनको रोका था? चले मैं मनोज राजन जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक है। मनोज जी, सबसे पहला एक रिएक्शन, पूरे आपने परिदृश्य को देखा, पिछली सियासत भी आपने देख ली, और अब ये एक फैसला, इससे आप कैसे लिखते हैं? अब कपीश श्रीवास्तव जी को मैं सुन रहा हूं, राहुल जी को भी सुन रहा हूं, उन्होंने इसमें रोहिणी आयोग की पहले कहा कि भाई इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, पहले रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देते। कल तक तो ये मांग कर रहे थे, अब रोहिणी आयोग की एंट्री हो गई इसमें। देखिए, ये पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स में यूं ही होता है। जैसे वास्तविक बात यही कि इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को रोके रखा, वो तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनमोर्चा जब सरकार आई है तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उसको मंडल कमीशन को लागू किया। ठीक यही हुआ है जातिगत जनगणना लोग, महादलित और महापिछड़ा, इनको लेते हुए ये मसला शुरू किया गया, और वो आंकड़े सही बता रहे हैं कि हाँ, इतना पैसा भी खर्च हुआ और इतनी गलतियां उसमें निकली। बात लोकसभा चुनाव के बाद से है, जो अभी हुआ है, उस दौरान से ये जातिगत जनगणना की बात तेजी से उठना शुरू हुई है। रोहिणी कमीशन के मुद्दे पर बहुत चर्चा नहीं हुई, लेकिन यह है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आज इसको लेकर सारी बात भी हो गई, सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। अखिलेश यादव का भी यही कहना है कि हमने इसकी मांग की। एक छोटी सी घटना बताता हूं कि मायावती ने नागराज कमेटी के अपहोल्ड फैसले को उत्तर प्रदेश में प्रमोशन रिजर्वेशन लागू किया कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन लगेगा। मतलब दलितों को तो मिलना था वो, लेकिन उस प्रमोशन को किसने रोका था? समाजवादी पड़ा था समाजवादी पार्टी ने, और कांग्रेस ने उसका समर्थन भी किया था, और सब खामोश थे। लेकिन नागराज कमेटी के खिलाफ लड़ा कौन था? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। मैं तीनों पार्टियों की बात कर रहा हूं। अब भारतीय जनता पार्टी इस वक्त यहां क्यों लेके आई है इस मुद्दे को, जबकि मांग तो पहले से हो रही है। नो डाउट बिहार का चुनाव सामने है, और इस समय इस तरीके का एक मुद्दा उठाना, क्योंकि बिहार में ऐसी व्यवस्था हो चुकी है, तो एक वोट बैंक की एक और राजनीति है। तो मैं आपको बता रहा हूं ना, राजनीति यही है। कांग्रेस को जो करना था उसने नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा, कांग्रेस ने उसका समर्थन किया सारी पार्टी में। दलितों के लिए ज्यादातर जो काम किया वो काशीराम और मायावती ने किया, उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण लागू किया, लेकिन उसका बिल फाड़ा गया। यानी मनोज जी एक लाइन में कहा जाए, ये देखिए, जातिगत जनगणना करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, खेल है सिर्फ जाति वोट बैंक का। अब इस समय जनगणना की बात होनी चाहिए कि हाँ हो गया, अब कह दिया गया कि हाँ इसकी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब उसमें रोहिणी कमीशन या दूसरी चीजों को लाकर एक हर्डल क्रिएट करने का कोई मतलब। अब आप सरकार से जवाब मांगिए, जो राहुल गांधी ने मांगी है, कि टाइमलाइन बताइए कब कर रहे हैं आप। उस टाइमलाइन पे बात होनी चाहिए, शिक्षा में आरक्षण की बात होनी चाहिए, वो जो बातें आ गई वो होनी चाहिए, लेकिन पहले जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए। चलिए, मैं लौटूंगा मनोज जी आपके पास, और भी मेहमान हमारे साथ, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं, क्योंकि हमारे साथ दयाराम भार्गव भी हैं, प्रवक्ता हैं सुभाषपा की तरफ से। भार्गव साहब, कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? इसका क्रेडिट आप भी लेंगे, क्योंकि आप लोग भी कहते थे कि हाँ जातीय जनगणना होनी चाहिए। देखिए, सभी पैनलिस्टों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय समाज पार्टी आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर, हम लोग पिछले 21 साल से, जब से हमारी पार्टी बनी है, हम लोग डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायी के साथ में, मानवर काशीराम के साथ में, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने जो राजनीति करी, उसी को लेकर के भारतीय समाज पार्टी का निर्माण हुआ। वह दबे कुचले वंचित और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों को जब तक उनको राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक
भागीदारी ना मिल जाए। हम लोग हमेशा, आपने देखा होगा, गांव गरीब कच्चर मजदूर नौजवानों की चर्चा करते रहते हैं। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर, अभी 2 दिन पहले की बात है, आपके मीडिया बंधुओं ने आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर से पूछा कि राजभर जी, आप जातिवार जनगणना की बात जब विपक्ष नेता करते रहते थे, आज आप सरकार में हैं, आप इसकी चर्चा कैसे कर रहे थे? आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमें मोदी जी पे विश्वास है, हमारी बात हुई है और मोदी जी के ही नेतृत्व में देश में जातिवार जनगणना होगा। वो शुभ दिन आ गया। मैं तो आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर और भूरी भार्गव साहब, वो तो सपा वाले कह रहे हैं हमारे दबाव में झुकी है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारे दबाव में झुकी है। हम बता रहे हैं, सुनिए, देखिए, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही। जब ये इनके सहयोग से केंद्र में सरकार, ये बता दीजिए 2010 और 11 के बीच में जब दिल्ली के लोकसभा में वह जातिवार के जो आंकड़े आए थे, उस बिल को फाड़ने का काम किसने किया था? श्री राहुल गांधी ने किया था। तब ये लोग सहयोगी थे, क्यों नहीं सरकार को, कांग्रेस को गिरा दिया? आप बाहर आ जाते और गिरा देते सरकार। नहीं जी, हम क्या नाम है, जातिवार जनगणना आपने जो पटल पे नहीं लाया उसको छिपाने का काम किया। हम आपकी चलिए भार्गव साहब, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, क्योंकि हमारे साथ नरेंद्र कश्यप जी जुड़ गए, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री है, वो हमारे साथ जुड़ गए। कश्यप साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र कश्यप जी, एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से जाति जनगणना होने जा रही है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? नरेंद्र जी, शायद आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। नरेंद्र जी, आप अपनी बात रखिएगा, लगता है आवाज नहीं आ रही है, लौटेंगे हमारे पास। कपिल श्रीवास्तव जी, एक बहुत बड़ा सवाल यही है कि किसी भी सरकार ने, चाहे 2011 के बाद, देखिए मनोज जी भी कह रहे हैं भाई कांग्रेस ने नहीं किया, अब कांग्रेस टाइमलाइन पूछ रही है, और ठीक है, टाइमलाइन पूछनी चाहिए। जब कांग्रेस अपने राज्य में 3 साल में कुछ नहीं कर पाई, 11 में जनगणना कराने के बाद, तो टाइमलाइन पूछना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल जयप्रकाश जी, टाइमलाइन तो होना ही चाहिए, लेकिन मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं या उनको जानकारी नहीं, 2021 में जो संविधान संशोधन इनके द्वारा किया गया उसमें राज्य को पावर मिला है। उससे पहले केवल ये केंद्र की सूची का विषय था। संविधान के अंदर 3 अनुसूचियां हैं, एक केंद्र की है, एक समवर्ती है और एक राज्यों की सूची है। समवर्ती में भी ये नहीं था, 2021 के संशोधन से हुआ है, इसलिए बिहार में हुआ। आपको याद होगा कि बिहार ने सबसे पहले जनसंख्या करवाई जब नीतीश बाबू और राजद की सरकार थी, और आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, हाई कोर्ट चले गए कि जातीय जनगणना नहीं हो सकती है, ये देश के खिलाफ है, ये देश के हित के खिलाफ है। आज अब जब दबाव में कर रहे हैं तो आपको नहीं याद आ रही है, और आप कह रहे हैं कि देश हित में लिया गया फैसला है। कपिल श्रीवास्तव जी, मैं एक चीज मुझे भी समझो, मैं मनोज राजन से भी समझूंगा, क्योंकि राज्य के लिए तो जो मायने हैं वो जातीय सर्वे एक तौर पर होता है, और असली जातीय जनगणना तो केंद्र सरकार ही करा सकती है ना। यही तो, नहीं, मेरी बात बिल्कुल नहीं। अब ये समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें केंद्र भी करा सकती है, राज्य भी करा सकती है, लेकिन राज्य कराएगा तो सिर्फ अपनी राज्य की करा पाएगा, और केंद्र करा देगा तो विवाद खत्म हो जाएगा, पूरे के पूरे देश के अंदर संसद हो जाएगा। और ये हो चुका है। हम ये कह रहे हैं, जितने लोग 8 लाख कमियां बता रहे हैं, ये रिपोर्ट किसने लिखी है? शरद त्रिवेदी जी बतावें और आप लोग बतावें। ये जो हमारे पत्रकार मित्र बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर के, ये बतावें कि ये भ्रम क्यों फैला रहे हैं। नहीं, ये खामियां तो मिली, राष्ट्रपति के पास पड़ी हुई है, तो पब्लिक डोमेन में कैसे आ गई? जो इन्होंने जो जातीय जनगणना कराई उसमें खामियां मिली। ये गैर कानूनी बातें हैं जो ये कह रहे हैं। मैं आ रहा हूं, नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ, नरेंद्र कश्यप जी आ रहा हूं, कपिल श्रीवास्तव जी। नरेंद्र कश्यप जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, आज का दिन बहुत बड़ा दिन इसलिए है कि लंबे समय से देश के शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े समाज के लोग और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की मांग थी कि भारत के अंदर जाति जनगणना होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साहसिक फैसला लेते हुए आज ये फैसला कर दिया कि आने वाले समय में हमारी सरकार जाति जनगणना भी कराएगी। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आज इस प्रसन्नता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एनडीए की सरकार में जो हमारी पार्टी का संकल्प था, चाहे वो धारा 370 को हटाने का हो, राम के मंदिर को बनाने का हो, चाहे वो वक्फ संशोधन अधिनियम का हो, यानी जो हमारी पार्टी के एजेंडे का भाग था वो तो मोदी जी ने पूरा किया ही है। नरेंद्र जी, इस पर कोई टाइमलाइन नजर आएगी क्या? क्योंकि 2011 में तो कांग्रेस यूपीए ने भी कराई थी और उसका देखिए हाल क्या, पता ही नहीं कहां है वो। अब दो आप करा रहे हैं तो क्योंकि राहुल गांधी भी यही मांग कर रहे हैं कि भाई हमें टाइमलाइन बता दीजिए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यूपीए की कार्यनीति और एनडीए की कार्यनीति इसमें बड़ा फर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व पटल पर अपनी पहचान इसलिए छोड़ी है कि वो जो कहते हैं उसको करते हैं। आज कैबिनेट का फैसला हुआ है, बहुत जल्दी से इसमें टाइमिंग सेट हो जाएगी। देश की जनता को निश्चित करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जाति जनगणना का फैसला निश्चित धरातल पर जल्दी देश को पूरा होता हुआ दिखाई देगा। इसमें कोई संकोच की बात किसी को नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र जी देखिए, 2011 में यूपीए के टाइम हुआ, लेकिन यह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे वो सवाल उठा रहे हैं कि रोहिणी आयोग बनाया गया। 2017 में आपकी सरकार ने बनाया, केंद्र सरकार ने, और उसकी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति तक पहुंची, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हुई। हालांकि मनोज जी भी बैठे, वरिष्ठ पत्रकार है और राजनीतिक विश्लेषक के तौर, उन्होंने बताया बहुत सारी खामियां, और यही बात बीजेपी भी कहती रही थी, उसमें बहुत खामियां थी। देखिए, आज का दिन मेरे ख्याल से खामियां ढूंढने का दिन नहीं है। अच्छा होता कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जो भी हमारे देश में हमारी प्रतिपक्षी पार्टियां हैं, कम से कम उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी के इस फैसले का अभिनंदन इसलिए करना चाहिए था कि ये समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी दलों के लोगों ने लंबे समय से देश में इस बात को उठाने का प्रयास किया था कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने उस पर निर्णय लिया है, तो मेरे ख्याल से आज खुले दिल से, खुले कंठ से समाजवादियों को भी, कांग्रेसियों को भी मोदी का धन्यवाद करना चाहिए और इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। सर, आप तो पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, और सबसे बड़ी बात है ओबीसी की बात आएगी। ओबीसी के लिए आपको लग रहा है कि ओबीसी वर्ग को वाकई में फायदा होगा? और फिर कहते हैं कि जितनी जाति उतनी उसकी भागीदारी, वो धरातल पर दिखेगा सर? यकीनन जातिगत जनगणना के पीछे अभिप्राय और जो वास्तविकता का भाव है, चाहे उसमें शोषित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि देश में रहने वाली हर जाति को इस बात का अंदाज हो कि उनकी संख्या क्या है, सरकार के पास डेटा हो कि ओबीसी की पॉपुलेशन कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की वास्तविक क्या है। यदि वास्तविक जानकारी समाज और सरकार के पास होगी तो निश्चित ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। चलिए नरेंद्र जी, आपकी सरकार का ये बड़ा फैसला और ये इम्प्लीमेंट हो और सभी जातियों की जो हिस्सेदारी है वो बढ़े। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं माफी चाहूंगा, बाकी मेहमानों पर मैं नहीं जा पाऊंगा चर्चा के लिए, अपनी चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।